दुनिया महंगाई का रोना रोती है तो रोती रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह उम्मीदवारों का गलत चुनाव करार दे दिया। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI से गलतियां हुई जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीदवारों का चुनाव दुरुस्त नहीं किया गया। दूसरे मरहले में इंतखाबी हिकमत अमली का खुद जायजा लेने का ऐलान भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम पे बाजी ले गई। जमीयत उलमा इस्लाम 17 अजला में तहसील काउंसिल के मेयर की नशिस्तों पर सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। कोहाट और पेशावर के बाद बन्नू में भी मेयर का इंतखाब JUIF ने जीत लिया। मर्दान में पहले ही ANP मेयर के मुकाबले में कामयाब हो चुकी है। हुक्मरान जमात PTI अपना कोई मेयर मुंतखब ना करा सकी। शिकस्त तस्लीम करके अगले मरहले के लिए हिकमत अमली तब्दील करके मैदान में आने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने JUI को शिद्दत पसंद जमात कह दिया। PTI की नाकामी को नौजवान नस्ल की नाकामी से तशबीह देने वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल हैं तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। PTI की लीडरशिप और कारकुनों को ज़ाती इख्तलाफात पस-ए-पुश डालकर इमरान खान की क़यादत में मुनज़्ज़म होने का मशवरा भी दे डाला। बोले, इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वक्त ने साबित कर दिया पिछले इंतखाबात में धांधली हुई। JUI के लोगों पर कभी करप्शन के इल्जामात नहीं लगे। बोले, हमें आगे जाने दो, हम इनसे अच्छा मुल्क चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। इमरान खान की नाअहली के लिए पिटिशन और मुतफरिक दरखास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2018 में दायर पिटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टैरन को छुपाया, वो सादिक और अमीन ना रहे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। खुला लेने के लिए अदालत से रुजू क्यों किया? उमरकोट में खातून को सरेआम बालों से पकड़कर घसीटा गया। मुल्ज़िमान ने खातून को बालों से पकड़कर घसीटा और कार में अगवा करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून मकामी अदालत में अपने शौहर से खुला लेने के लिए आई थी। पुलिस ने खातून को बाजियाब करा के एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ अगवा और खातून से दस्तराजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोयटा में वीडियो स्कैंडल में नया मोड़। मुल्ज़िमान के मनशियात के कारोबार में भी मुलविस होने का इंकशाफ। मरकजी मुल्ज़िमान हिदायतुल्लाह और उसके भाई खलील की निशानदही पर एयरपोर्ट से मुल्हिका हाउसिंग स्कीम के एक मकान से मनशियात बरामद कर लीं। बरामदशुदा मनशियात में आइस, हेरोइन और नशावर गोलियां शामिल हैं। पहले से गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब का इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा, फिर इन्हें जवाब देने पड़ेंगे। वक्त आएगा तो दरख्वास्त गुजार बनेंगे और पूछेंगे कि चीनी का डाका किसने मारा। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत के बनाए हुए मुकदमात भुगत रहे हैं। गैस के बहरान का बताते रहे लेकिन हुकूमत ने कुछ ना किया। इमरान खान नेटो कमांडर है, नो एक्शन, टॉक ओनली। PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने कहा है कि कौन कहता है कि मुल्क में इस वक्त करप्शन नहीं है। आप अवाम को एक बार या 2 बार धोखा दे सकते हैं, तीसरी बार लोग आपको मुस्तरद कर देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था कि पार्टी में कोई साफ बात नहीं करता, सब डरते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ पीछे लगा दी जाती है। इमरान खान को अपने दाएं बाएं मौजूद लोगों को देखना चाहिए। आंखें बंद करेंगे तो काम नहीं चलेगा।
मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर की दरखास्त पर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर, कराची का 10वां नंबर, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत मुताद्दिद शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -12, लेह -9, अस्तौर -8, गिलगित -7, कालाम, हुंजा, बगरोट -5, मालम जबा, रावलाकोट -4, जबकि दीर, कोयटा और श्रीनगर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाब शाह में 62 अफराद की तरफ से ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुतासरा अफराद का काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर 24 घंटे से धरना जारी। मुजाहिरीन ने शामियाने लगाकर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहराह की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन भी शरीक हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मतबादिल रूट्स लगा दिए गए। शहरियों से मतबादिल रास्ते इख्तियार करने, रहनुमाई और मदद के लिए 130 हेल्पलाइन पर राबता करने की हिदायत। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात से पहले ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। सरमाकारों में खौफ की लहर, दुनिया भर की मंडियां बिठा दी, तेल की कीमतें गिरा दी। ब्रेंट खाम तेल 5.1 और वेस्ट टेक्सास 6.1% फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीका में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 73% से जायद रिकॉर्ड। वाशिंगटन में दफातर और बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी दोबारा आयद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मनसूख। नीदरलैंड्स ने क्रिसमस और साल नौ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि रश से बचने के लिए कौमी तकरीबात मनसूख कर देनी चाहिए। तकरीब खोना जिंदगी खोने से बेहतर है। 2022 कोरोना खात्मे का साल होना चाहिए। खरपारकर में बच्चों की अमवात का सिलसिला इस साल भी थम न सका। रवां साल मजीद 580 बच्चे जान की बाजी हार गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध के थर के अस्पतालों के दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सच साबित हुए। डॉक्टर्स और अमले ने थर के अस्पतालों में सेहत की सहूलतों की अदम फराहमी से मुतालिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी सेहत चंद अस्पतालों का ही दौरा कर सके। मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। ताहिर शमसी ब्रेन हेमरेज के बाद निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने 27 जनवरी को नैब रूल्स से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नैब तहकीकात में तरीक़ाकार के कवायद व ज़वाबित बनाने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 22 साल से नैब रूल्स के बगैर लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने ड्राफ्ट नैब रूल्स अदालत में पेश कर दिया। अदालत को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कुछ एतराज़ात लगाकर ड्राफ्ट वापस कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर बार नई दस्तावेज़ात लगा दी जाती हैं। नैब रूल्स बनाने में सीरियस ही नहीं है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ की हिरासत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में भारतीय सिफारतखाने के सामने खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए अलामती मुजाहिरा किया गया। गुज़श्ता माह भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुर्रम परवेज़ पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और साजिश करने के इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन से भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के बाद पैनामा लीक्स में मौजूद भारतीय सितारों की कहकशां पर फिर से सवाल उठने लगे। पैनामा पेपर स्कैंडल में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सितारे शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐश्वर्या राय से बैरून मुल्क दौलत जमा करने के इल्जामात पर तहकीकात जारी हैं। अदाकारा को इससे कबल भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था। ऐश्वर्या राय पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान इंटरनेट केबल सर्विस मुअत्तल। CME-V4 केबल कट गया। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी। ज़ायद इंटरनेट इस्तेमाल करने के औकात में सर्विस मुतासर होने का खदशा। चीन की टेनिस स्टार पिंग शुआई की खुद पर जिनसी हमले की तरदीद। चीनी लीडर पर लगाए गए इल्ज़ाम के बाद पहली मरतबा दिए जाने वाले इंटरव्यू में पिंग शुआई का कहना था कि उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि किसी ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का कहना है कि मामले की मुकम्मल साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी के इंतकाल को 39 बरस बीत गए। शाहनामा-ए-इस्लाम आज भी यादगार। में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा, जबकि भारतीय टीम जापान के मद्दे मुकाबला आएगी। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का 87वां यौम पैदाइश। हनीफ मोहम्मद का टेस्ट में 16 घंटे से जायद बैटिंग का आलमी रिकॉर्ड सबको याद। 62 बरस हो गए, दुनिया का कोई बैट्समैन उनके रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि जिस टीम से PSL शुरू किया उसकी कप्तानी करना एजाज़ की बात है। हमेशा कोशिश रही है कि लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा परफॉर्म करूं। कप्तानी और बॉलिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का आज़म। कहा यह तासुर नहीं होना चाहिए कि फास्ट बॉलर कप्तानी नहीं कर सकता। सऊदी अरब के शहर रियाद में 4 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल खत्म हो गया। फेस्टिवल में 7 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की।